हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चैप्टर 18 हम कर रहे हैं। सेकंड वीडियो है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयरेंस एंड टू बी सिमिलर। तो भी देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। बेसिकली आपका ABO ब्लड ग्रुप है और RH है। देखो या तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। अलॉन्ग विद दिस या तो आपका ब्लड ग्रुप कोई पॉजिटिव RH फैक्टर लिए होगा या नेगेटिव। तो बता दूँ ये RH पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है। RH एक आपका फैक्टर है, ठीक है। अगर ये किसी की बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव लग जाता है, अगर नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा है, अभी हम इसको पूरा करते हैं आगे। ABO ग्रुपिंग देख लेते हैं। ABO ग्रुपिंग हैज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। केमिकल होते हैं ये। 12th क्लास के अंदर जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आप पूरा पढ़ोगे कि कैसे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। द RBC नेमली A एंड B। A और B जो हैं इनके ऊपर स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, उनके बेस पे आपका ब्लड ग्रुप है तो A होगा या B होगा या AB होगा। अगर दोनों का कोई भी प्रोटीन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, O। Similarly, the plasma of different individual contain two neutral antibody। भाई प्लाज्मा के अंदर दो न्यूट्रल एंटीबॉडी होती हैं और एंटीबॉडीज़ वो स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी बॉडी की जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, पैरासाइट या किसी बीमारी फैलाने वाले किसी भी चीज़ को डिफेंड करते हैं आपकी बॉडी में घुसते ही। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। अब इनके अंदर भी बटी हुई हैं और क्योंकि इनके अंदर अपनी पर्सनल एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं इसीलिए हम किसी एक आदमी के ब्लड को अपोजिट वाले के ऊपर नहीं चढ़ाते। मतलब A B वाले का नहीं लेगा, B A वाले का खून नहीं ले सकता, मर जाएंगे वो। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैंट बी यूज। हम कैसा भी ब्लड यूज़ नहीं कर सकते। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच। जो डोनर का ब्लड है उसको केयरफुली मैच किया जाता है, ABO ग्रुपिंग भी और RH फैक्टर भी, विद द ब्लड एंड रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज शोन इन द टेबल। अब कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये टेबल बहुत आसान है, बहुत यूज़फुल है। डिफरेंट टेस्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप जिस इंसान का A है, A ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन होगा A, मतलब कि इसको अगर आप किसी बॉडी में जाओगे तो ये अपनी पहचान वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और जिसके पास A एंटीजन होगा वो तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और जो इसके पास नहीं होगा वो इसको मार देगा। तो जो A एंटीजन है वो किसके खिलाफ काम करता है, एंटी B के। तो एंटीबॉडी ये B के लिए बनाएगा, ये B को मारने के लिए तैयार रहेगा, A को ले लेगा, ठीक है। तो जब A को ले लेगा तो A से ब्लड ले सकता है और O से, क्योंकि O के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, सॉरी एंटीजन A के पास नहीं होता। इसके बाद B A के जैसा ही है, ठीक है। ये B के लिए एंटीजन बनाएगा और A को मारेगा, B और O से ले लेगा ये ब्लड को। अब ये तो आपने सिंपल। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ब्लड ग्रुप बनाए बता सकते हैं, बताओगे तो अच्छा लगेगा। अब A भी आ जाता है। देखो भाई अब A और B दोनों हैं। अब इसके पास एंटीजन A का भी होगा और B का भी होगा, ठीक है। तो दोनों के आ गए ना। अब इनके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाएगा, कोई भी नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जो इनको मारने वाले थे वो दोनों साथ में आए हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। इनको कौन कौन ब्लड देगा, ये AB से भी ले लेंगे, ये A से भी ले लेंगे, ये B से भी और O से भी। तो ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है आपका AB। अब O आता है। O के पास एंटीजन ना तो A के वह है ना B का है, तो क्या करेगा, इसके पास एंटीबॉडी है तो ये सिर्फ O से लेगा। तो देख लो भी आप, अगर आपके पास O है तो आपको O वाला ही खून दे सकता है, लेकिन जैसे कि मेरे पास B है तो मैं B से भी ले लूँगा, मैं O से भी ब्लड ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे बचने के चांस उनसे ज़्यादा है। और जिसका A है, AB है सॉरी, वो तो मस्त आदमी है, चिल मारेगा वो, तो उसको कभी खून की कमी नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, ठीक है। और वो कितना भी दे सकता है, क्योंकि बांटो भाई बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट O ब्लड कैन बी डोनेट टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। O किसी को दे सकता है तो O क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर, और AB क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। AB आपका क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अरे कहाँ लिख दिया, देयरफॉर इसको बोल दे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये था आपका ABO सिस्टम। अब आ गया था आपका RH सिस्टम, जो आप जिसका वेट कर रहे हो कि ये क्या चक्कर है।
तो देखते हैं। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो सपोज करो टाइफाइड के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, आपका या तो पॉजिटिव आता है टेस्ट या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर टाइफाइड के कीटाणु हैं, अगर नहीं है तो आपके अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से आरएच का टेस्ट होता है। अगर आरएच के कीटाणु दैट मीन्स कुछ केमिकल्स इसके आपकी बॉडी के अंदर हैं तो आप पॉजिटिव हो, नहीं तो नहीं हो। अनदर एंटीजन, आरएच एंटीजन है सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन द रीसस मंकी। रीसस मंकी था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम आरएच आया है। ये बंदरों से ही काउंट होता है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व वन सच सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी। लगभग 80% लोग ना पॉजिटिव हैं, ठीक है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड दोज इन होम दीज एंटीजन आर एब्सेंट, उनको बोलते हैं नेगेटिव। एन आरएच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड। अगर आप इनको अपोजिट वालों को ब्लड देते हो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो किसी इंसान को दूसरे का खून चढ़ाने से पहले हम इसको भी जांचते हैं। ए स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो मदर है उसका ब्लड आरएच नेगेटिव है और बच्चे के अंदर पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जो अबॉर्शन है या मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। ये नीट बेस्ड क्वेश्चन आपका, नीट लेवल का। आरएच एंटीजन of the fetus do not expose to the RH blood of the mother in the first pregnancy। देखो फर्स्ट टाइम पे तो कुछ नहीं होता, ठीक है, एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेपरेट होते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड चाइल्ड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। सॉरी, जब उस बच्चे को आप निकालते हो ना बॉडी से, उस टाइम पे होता है कि थोड़ा बहुत ब्लड मदर बॉडी के अंदर रह जाए, ठीक है। द मैटरनल ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर चला गया ना फीमेल के अंदर, तो वो फीमेल पॉजिटिव ब्लड के लिए क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक है। अब क्या होगा, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड, वो तैयार कर लिया। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर आगे उसको बच्चा होता है, द आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटस आरबीसी। अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, तो क्योंकि अब की बार मदर के पास क्या है, पॉजिटिव को मारने के लिए एंटीबॉडी है, तो वो बच्चे को मार सकती हैं। उसको बोल देते हैं सीवर अनीमिया हो जाएगा बच्चे के अंदर और बच्चा पीलिया से मर जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड। अब इसको कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो हम फीमेल को एंटी आरएच टैबलेट्स दे देंगे, ठीक है, ताकि वो ऐसी कोई एंटीबॉडी बना ही ना पाए। इससे क्या होगा, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ के अंदर थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे आपका आरएच फैक्टर तो हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड देन लिम्फ। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, हार्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब कोएगुलेशन क्या है, आपको चोट लगती है, आपने देखा होगा वो हार्ड पप्पड़ सा आ जाता है आपकी चोट के ऊपर, ठीक है। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ। मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आप वहाँ से अगर क्लिक करोगे तो आपको मैंने अलग से छोटी सी वीडियो बना रखी है कैसे ब्लड क्लोटिंग होती है, आप वो भी देख सकते हो। योर वाउंड डजंट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको चोट लगती है तो आपका खून रुक जाता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं बहता। पता है क्यों, देखते हैं क्यों। ब्लड एक्जिबिट कोएगुलेशन और क्लोटिंग फैक्टर इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। चोट लगती है तो उसके लिए, ट्रोमा थोड़ा बड़ी चोट होती है, इंटरनल चोट भी, हड्डी वगैरह टूट जाए। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये किस लिए है, ताकि आपकी बॉडी का सारा खून ना निकल जाए। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट साइट ऑफ कट एन इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपके वहाँ पे एक स्कम बन जाता है, ठीक है, ब्राउन से कलर का। इट इज़ अ क्लोट, जिसको बेसिकली खुरुंड बोलते हैं, फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। होता क्या है, सपोज करो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाते हैं, सपोज करो ये यहाँ पे कोई कट लग गया, ये कट है, तो अब इस कट के ऊपर क्या होगा, फाइबर्स आके गिर जाएंगे, मतलब अंदर से यहाँ पे आके वो इसको कोर ओवरलैप करेंगे और ब्लड सेल्स जो डेड हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएंगी और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका जो छेद था ये बंद हो जाएगा और आपका ब्लड बहना शुरू मतलब रुक जाएगा। फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन
इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। ये छलने की तरह वहाँ पे आके अटक जाएंगे और इनके अंदर फिर अटकेगा बाकी का सामान, मतलब डेड सेल्स। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजिन, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन था, ठीक है, प्लाज्मा बाय एंटी एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। तो थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। थ्रोम्बिन, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस, क्या करेगा ये, एक और सब्सटेंस बनाएगा प्लाज्मा के, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, तो थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन के लिए क्या चाहिए आपको, थ्रोम्बोकाइनेस। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन involving a number of factors present in the plasma in inactive state. An injury or trauma stimulate the platelet in the blood to release a certain factor which activate the mechanism of coagulation। देखो सारे काम किए प्लाज्मा ने, लेकिन चोट लगते ही जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट होते हैं वो इस मैसेज को लेके प्लाज्मा तक भेजेंगे और इस पूरी रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे, फ्रॉम फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, फ्रॉम फाइब्रिन टू थ्रोम्बिन, फ्रॉम थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और फिर आपकी चोट के ऊपर जख्म मतलब मरहम लग जाएगा और आपके खून बहना रुक जाएगा। सडन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन, जैसे कि लिखा कैल्शियम आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लोटिंग के अंदर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, थोड़ा सा कुछ रहता है, हाँ रहता है भाई, इसको ख़त्म कर देते हैं। लिम्फ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के लिए यही है। लिम्फ क्या होता है, मिडिल मैन आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 10th क्लास की वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो। As the blood passes through the capillary in the tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessel। मतलब कि कैपिलरीज के अंदर से लीक करके वाटर और कुछ हल्के फुल्के प्रोटीन बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। उसी फ्लूइड को जो कि सेल्स के बीच में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ओके। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, ये बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एट्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। अगर इधर आपकी सेल्स हैं, अगर ये आपकी सेल्स हैं और इधर से ब्लड वेसल जा रही है तो ये डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं करती, बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा लिम्फ। अब ब्लड से लिम्फ में मटेरियल आ रहा है आपका, ठीक है, लिम्फ सेल को दे रहा है, सेल से लिम्फ में और लिम्फ ब्लड वेसल को दे रहा है, तो इस तरीके से आपका मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक। अब ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो जैसे लीक करके निकला था वैसे इनका पूरा बॉडी में एक चेंज चलता है, जैसे कि आपकी बॉडी में नसें फैली ना, वैसे लिम्फेटिक आपकी वेसल्स भी फैली हैं, तो सारे को इकट्ठा करके वो क्या करेंगी, आपके जो मेजर वेन है वेना का वो वहाँ पे छोड़ आएंगे इसको, ताकि दोबारा ब्लड के अंदर मिल जाए और नरिशमेंट लेके आए। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। और लिम्फोसाइट्स होती हैं भाई, ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे फर्स्ट अटैक फील होता है बीमारी का। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हॉर्मोन्स। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लेसिटल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलीज। जो अपने विलीज पड़ी थी उनके अंदर जो बीच में आपका लेसिटल था उनके अंदर लिम्फ होता है और फैट्स यहीं से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनके साइड में होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। तो ये थी दोस्तों आपकी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।